बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उन पर भी अमल कर रहे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक क्रैकिंग। ठीक है, जब आप क्रैकिंग को जहन में लाते हैं या क्रैकिंग का वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में फौरन से आता होगा कि क्रैकिंग जो है ये एक ब्रेक डाउन है। क्रैक का मतलब तोड़ना, तो आप कहेंगे कि ये ब्रेक डाउन होने वाला है, किसी चीज का ब्रेक डाउन हम आज के टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक जो आज का हमारा लेक्चर है या टॉपिक है, इसकी आउटलाइन ये है कि हमें नीड को डिस्कस करना है कि हमें क्रैकिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और डेफिनेशन को डिस्कस करना है कि क्रैकिंग की प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, टाइप्स और यूटिलिटी हम देखेंगे कि क्रैकिंग जो है उसकी यूजफुलनेस क्या है या उसके यूजेस क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम नीड को डिस्कस करते हैं कि हमें क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि पिछले एक दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को, और पेट्रोलियम को डिस्कस किया था, पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस डिस्कस की थी। तो अब जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलता है ना, एक फ्रैक्शन मिलती है, एक गैसोलीन। कौन सी फ्रैक्शन मिलती है? गैसोलीन। गैसोलीन की कंपोजिशन हमने पहले क्या स्टडी की थी? C6 to C8। ठीक है, ये गैसोलीन की कंपोजिशन है। इसके अलावा हमें और दो फ्रैक्शंस भी मिलती हैं, इसके साथ और भी मिलती है, लेकिन दो जो मैं यहाँ पे लिखूंगी वो कौन सी है? कैरोसिन। कैरोसिन की हमने क्या की थी? C8 to C14। और फिर हमने गैस ऑयल की कंपोजिशन भी देखी थी। क्या कंपोजिशन लिखी थी गैस ऑयल की? C12 to C18 तक। अब गैसोलीन जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलती है उसकी अमाउंट होती है सिर्फ 20%। कितने परसेंट गैसोलीन मिलती है? 20% गैसोलीन मिलती है। और गैसोलीन यानी पेट्रोल जो है, कैरोसिन मिट्टी का तेल, और गैस ऑयल डीजल ऑयल इसे कहते हैं। तो अब जो गैसोलीन है, गैसोलीन की जो फ्रैक्शन हमें पेट्रोलियम से मिलती है वो है 20%, जो कि हमारी हाई डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत कम है। हमें आजकल पेट्रोल जो है वो हम हर जगह पे यूज करें, बहुत ज्यादा यूजेस हो रहा है। हर बंदे ने तो अपनी ऑटोमोबाइल भी अपनी मोटर होती है हर बंदे के पास, तो फिर मोटर फ्यूल के तौर पे क्योंकि ये गैस का इस्तेमाल होता है तो ये जरूरियात को नहीं पूरा कर पाता। ठीक है, 20% गैसोलीन जो है वो बहुत कम अमाउंट होती है एज कम्पेयर टू आवर रिक्वायरमेंट। हमारी जरूरियात के मुताबिक जो गैसोलीन की फ्रैक्शन हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से मिलती है वो बहुत कम होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शंस हैं जो ज्यादा मिकदार में हमें मिलती हैं, जैसा कि कैरोसिन ऑयल हो गया, गैस ऑयल हो गया, हम इनको तोड़ के गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि ये हमारे लिए जो गैसोलीन है ये है मोर डिजायरेबल, इसकी हमें ज्यादा जरूरत होती है, जबकि जो हमारे पास कैरोसिन ऑयल और गैस ऑयल है ये है लेस डिजायरेबल। ठीक है, ये लेस डिजायरेबल है और ये होती है सरप्लस अमाउंट में मौजूद होती है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होती है, जबकि गैसोलीन हमारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास सरप्लस सप्लाई है और लेस डिजायरेबल है, हमारे पास ज्यादा मिकदार में भी मौजूद है और हमें उनकी जरूरत भी कम है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको ब्रेक करते हैं, उनकी कंपोजिशन को हम कम करते हैं। उनकी कंपोजिशन ज्यादा है, देखें कैरोसिन की 8 to 14 है और गैस ऑयल की 12 to 18 है, उनसे कंपोजिशन ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, 8 to 14 की अगर हम बात करें तो 8 वाला जो है वो गैसोलीन बन जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग 12 to 18 की बात करें तो इनको भी हम तोड़ेंगे और तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, लेस जो हमारे पास मोर डिजायरेबल गैसोलीन है वो हम हासिल कर लेंगे ताकि वो हमारी जरूरियात को पूरा कर सके। तो अब नीड आपको कुछ कुछ तो समझ आ गई होगी ना कि हमें नीड ऑफ क्रैकिंग, क्यों हमें क्रैकिंग की जरूरत है। क्रैकिंग की जरूरत हमें इसलिए है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो गैसोलीन हमें मिलती है वो गैसोलीन होती है 20%, और वो हमारी जरूरियात को, हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाती। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम की दूसरी फ्रैक्शंस हैं जैसा कि कैरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, इनको हम ब्रेक करते हैं और इनको ब्रेक करने के बाद हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि मोर डिजायरेबल है। ओके, और अब हम ये करते किस अमल के जरिए से हैं? ये हम करते हैं क्रैकिंग के जरिए से। कौन से प्रोसेस के जरिए से उनको कन्वर्ट करते हैं? क्रैकिंग के जरिए से कन्वर्ट करते हैं। अब क्रैकिंग की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, नीड हम देख लिए ना कि हमें क्या चाहिए होती है, गैसोलीन ज्यादा मिकदार में चाहिए होती है, लेकिन हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन कम मिकदार में मिलती है। तो हम उसकी
जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो ज्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस होती हैं लेकिन हमें उनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो हम उनको फिर गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। और डेफिनेशन में मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको ना साथ ही बता दूंगी कि एग्जाम्पल से ही डेफिनेशन समझ आती है जैसा कि पता है। तो डेफिनेशन में आपने करना है ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। कहां से स्टार्ट करना है, क्या है ये डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग है किस चीज की हम ब्रेकिंग करते हैं, ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और आप लोगों को पता है कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं, कि जल्दी भाप में तब्दील नहीं होते क्योंकि वो जल्दी बॉयल भी नहीं हो पाते। ठीक है, अब ब्रेकिंग हमने कर दी है, किसकी कर दी है, हायर हाइड्रोकार्बन्स की, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स व्हिच आर लेस वोलेटाइल। ठीक है, और किसमें करना है, इनटू अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, किसमें कन्वर्ट कर देना है, इनटू अ मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। लोअर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होंगे, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स। और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं वो जल्दी भाप में तब्दील हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोर वोलेटाइल। वो क्या होंगे, मोर वोलेटाइल होंगे, यानी जल्दी भाप में तब्दील होने वाले होंगे। ठीक है, ये है डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग में हम करते क्या है। क्रैकिंग जो है ये ब्रेकिंग होती है, किसकी ब्रेकिंग होती है, हायर हाइड्रोकार्बन्स की। हायर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होते हैं, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, into a mixture of lower hydrocarbons, lower hydrocarbons के मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। लोअर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं वो मोर वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, आगे है समझ। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक पे दी हुई है कि आपके पास है एक C16 और H34, 16 कार्बन वाला आपके पास एक हाइड्रोकार्बन मौजूद है, और आपने इसको ब्रेक करवाना है। इसको आप हीट कर लें, हीट करके इसको ब्रेक कर दें, या कैटलिस्ट की मौजूदगी में कर दें, या स्टीम की फॉर्म में कर दें। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में इसको आपने ब्रेक किया तो यहाँ से आपको एक मिक्सचर मिलेगा जिसका नाम होगा हैप। ये आपने एब्रिविएशन याद रखनी है। कौन सा मिक्सचर आपको मिलेगा, मिक्सचर का नेम क्या होगा, हैप। यहाँ पे H जो है ये रिप्रेजेंट करेगा हेप्टेन को, H किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेप्टेन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी अल्केन। और E जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इथीन को, यानी अल्कीन। और P रिप्रेजेंट करेगा प्रोपीन को, ये भी क्या है, एक अल्कीन है या ओलिफिन है। ठीक है, तो हमने कार्बन 16 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करना है, और 16 वाली कंपोजिशन भला किसमें आ सकती है, ये 16 वाली आएगी गैस ऑयल में। किसमें आएगी, ये गैस ऑयल की कंपोजिशन हमने देखी थी ना, कौन सी होती है, C12 to C18। तो इसका मतलब है कि हमने एक गैस ऑयल ली है, हमने यही पढ़ा है ना कि हमने कैरोसिन ऑयल को या गैस ऑयल को ब्रेक करना है, ब्रेक करके हमने उनको गैसोलीन में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे गैस ऑयल हमने ले ली है, गैस ऑयल लिया है C16H34। और ये भी मैंने बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन हैं, जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं, उनका जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन्स वाला। तो आप यहाँ पे अगर कार्बन की तादाद 16 लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 into 16 + 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, C16H32 + 2, ये हो जाएगा C16H34। ओके, जब आपने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करके आपको क्या मिलेगा, हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन। तो यहाँ पे लिख दें हेप्टेन 7 कार्बन वाला, तो 7 है, तो 7 के डबल और उसमें 2 जमा करके हाइड्रोजन, 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14।
14 में 2 जमा किए 16, C7H16 हेप्टेन प्लस उसके बाद आपको मिलेंगे 3 इथीन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन वाला जो अल्कीन होगा उसे हम बोलेंगे इथीन। और उसके बाद आपको मिल जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन होता है 3 कार्बन वाला अल्कीन या फिर हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं और उसमें अगर डबल बॉन्ड हो तो हम उसे प्रोपीन कहेंगे। तो ये एग्जांपल है आपकी बुक पे दी गई कि हमने क्या किया है, हायर हाइड्रोकार्बन है उसको ब्रेक किया है मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन में। अब यहाँ पे मिक्सचर की बात हुई है, मिक्सचर क्या है कि हमने हेप्टेन हासिल किया है, इथीन हासिल किया है, प्रोपीन हासिल की है। अब इन जो प्रोडक्ट्स बनी है ना, इनसे आप एक और डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं क्रैकिंग में। क्रैकिंग में हम लोग जो कार्बन हायर हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इनको हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके हम लोग मिक्सचर हासिल कर लेते हैं अल्केन्स प्लस अल्कीन्स का। ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं इसमें अल्केन्स को ब्रेक करते हैं और अल्केन्स को ब्रेक करके हम मिक्सचर हासिल करते हैं अल्केन्स और अल्कीन्स का। ये क्रैकिंग का प्रोसेस होता है। अब अगर आप देखिए C7, ये यहाँ पे जो हेप्टेन बना है, ये जो C7 है ये किसकी कंपोजिशन आती है, गैसोलीन की क्या कंपोजिशन बताई थी, गैसोलीन की कंपोजिशन अभी हमने देखी थी कि होती है C6 to C8, तो इसमें जो C7 आता है वो हमने यहाँ पे हासिल किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, गैस ऑयल यानी जो कि ज्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम की फ्रैक्शन मौजूद है और जिसकी जरूरत हमें ज्यादा नहीं है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया, उसको क्रैक किया है और क्रैक करके हमने हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन हासिल की है। जो हेप्टेन है ये किसकी फ्रैक्शन है, गैसोलीन की फ्रैक्शन है। तो हमने इस तरह से गैसोलीन जो है उसको हासिल कर लिया है ताकि हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, डेफिनेशन और एग्जांपल हो गई है और अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग को। जो क्रैकिंग है इसकी 3 टाइप्स होती हैं और वो टाइप्स होती हैं थर्मल क्रैकिंग होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग होती है और स्टीम क्रैकिंग होती है। ठीक है, और अब हम इनको डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि डिफाइन कैटालिटिक क्रैकिंग, कि कैटालिटिक क्रैकिंग होती क्या है। यहाँ स्टीम क्रैकिंग का भी आपसे पूछा जा सकता है। जी, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रैकिंग को डिस्कस करते हैं कि क्रैकिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कितनी टाइप्स की होती है क्रैकिंग, क्रैकिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, क्रैकिंग में आ जाती है थर्मल क्रैकिंग है इसकी एक टाइप, थर्मल क्रैकिंग है। उसके बाद आती है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे कोई भी, और थर्मल क्रैकिंग जो है इसमें हम लोग हीट को यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इस्तेमाल करेंगे। और स्टीम क्रैकिंग जो है इसमें हम लोग अपने हाइड्रोकार्बन्स लेंगे, वेपर फेज में लेंगे। ठीक है, अब थर्मल क्रैकिंग क्या होती है, थर्मल क्रैकिंग में टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। थर्मल क्रैकिंग में हम लोग हाई टेम्परेचर, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये इस्तेमाल करने से हमें यहाँ से मिलेंगे लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या मिलेंगे यहाँ से हमें, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एक सी से मैं हाइड्रोकार्बन लिख दूंगी, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। और वो हाइड्रोकार्बन्स होते कौन कौन से हैं, वो होते हैं इथीन और प्रोपीन। इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन ये लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लोअर मतलब कम मॉलिक्यूलर मास वाले। तो इथीन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं और प्रोपीन में 3 होते हैं। तो ये स्टार्ट वाले जो मेंबर होते हैं किसी भी फैमिली के, उन्हें हम लोअर बोलते हैं और जो उसके बाद आते हैं उनको हम लोग हायर बोल देते हैं। ठीक है, लास्ट वाले और मिड के बाद वाले जो है मोस्टली उनको हम हायर मेंबर्स कहते हैं। तो हमें थर्मल क्रैकिंग में क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हम करते हैं। कैसे उनको ब्रेक करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और उसे हमें क्या मिलता है, उसे हमें मिलते हैं लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, मोस्टली इथीन या फिर प्रोपीन होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है यहाँ तक।
यानी आपने ये याद रखना है कि थर्मल क्रैकिंग में हमें मिलता क्या है। थर्मल क्रैकिंग से हमें मिलते हैं लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर आती है उसके बाद कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग ऑफ कैटलिस्ट का पर्पस आप लोगों को पता होगा कि हम मोस्टली क्यों कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकें, हमें ज्यादा टेम्परेचर ना लगाना पड़े, हमें ज्यादा प्रेशर भी ना लगाना पड़े और हमारा रिएक्शन भी जल्दी से हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है इसमें हम लोग लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ही ये हो जाती है क्रैकिंग। जो कैटालाइटिक क्रैकिंग है ये कैसे हो जाती है, इसमें जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं चाहिए होता, हमें लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हो जाती है। वो कितना होता है, लो टेम्परेचर हम लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस और लो प्रेशर ऑलमोस्ट 2 एटमॉस्फेयर। ये आपको याद होना चाहिए पॉइंट, ये लिखते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लो टेम्परेचर कितना रखते हैं 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना रखते हैं 2 एटमॉस्फेयर। और इसके साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर ऑफ SiO2 और Al2O3। हम लोग एक कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो कैटालिस्ट जो है वो मिक्सचर होता है सिलिका और एल्यूमिना का। इसे हम क्या बोलते हैं, सिलिका, और इसे हम कहते हैं एल्यूमिना। ठीक है, Al2O3 और SiO2 का मिक्सचर होता है वो कैटालिस्ट, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हो जाता है। और यहाँ से हमें क्या मिलती है, हमें गुड क्वालिटी गैसोलीन हासिल होती है। क्या हासिल होती है हमें, यहाँ से गुड क्वालिटी गैसोलीन हमें मिलती है यहाँ से। और यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी क्रैकिंग के जरिए से जो है वो बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन हासिल कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन वो होती है जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है और ऑक्टेन नंबर हाई हम कैसे करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लोग रिफॉर्मिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिफॉर्मिंग के जरिए से हम ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं, यानी हम क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को रिफॉर्मिंग के जरिए से इंप्रूव करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कैटालाइटिक क्रैकिंग में क्या होता है, हम ब्रेक कर सकते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को at low temperature and low pressure in the presence of a catalyst, and the catalyst is mostly the mixture of silica and alumina। सिलिका और एल्यूमिना का मिक्सचर होता है। और इसकी यूजफुलनेस क्या है कैटालाइटिक क्रैकिंग की, कि कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है यहाँ से हमें गुड क्वालिटी गैसोलीन मिलती है। कैटालाइटिक क्रैकिंग से हमें क्या मिलता है, गुड क्वालिटी गैसोलीन। और गुड क्वालिटी गैसोलीन कौन सी होती है, जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। और ऑक्टेन नंबर को हम कैसे इंप्रूव करते हैं, हम रिफॉर्मिंग के जरिए से ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है ना, जो हाइड्रोकार्बन है वो भी हम वेपर फेज में लेते हैं। क्या करते हैं इसमें हम लोग, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो वेपर फेज में लेते हैं। हाइड्रोकार्बन इन वेपर फेज, वेपर फेज में हाइड्रोकार्बन लेके उसको मिक्स करते हैं, स्टीम के साथ मिक्स करते हैं, फिर हम उसको हीट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, थोड़े से टाइम के लिए हम उसको हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और उसके बाद हम उसको रैपिडली कूल डाउन कर देते हैं। रैपिडली क्या कर देते हैं, कूल डाउन कर दिया जाता है। अभी आपने याद रखना है कि स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करेंगे, स्टीम से ही हमें पता लग रहा है कि हमने क्या करना है। हमने अपने जो हाइड्रोकार्बन है उनको वेपर फेज में लेना है, उनको भी पहले हमने बॉयल करके उनके वेपर्स बना लेने हैं। उसके बाद हमने भाप लेनी है, भाप के साथ उनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने उनको हीट करना है 900 डिग्री सेल्सियस पे थोड़े से टाइम के लिए, और फिर हमने रैपिडली तेजी से हमने उसको ठंडा कर लेना है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से भी हमें क्या मिलेंगे, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हमें थर्मल क्रैकिंग से मिलेंगी वही प्रोडक्ट्स हमें स्टीम क्रैकिंग से मिलेंगी, क्योंकि थर्मल में भी हम लोग हीट करते हैं, इसमें भी हम लोग हीट ही करते हैं। तो यहाँ से भी हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे और थर्मल क्रैकिंग से भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। जबकि कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है वहां से हमें गुड क्वालिटी गैसोलीन जो है वो मिलेगी। गुड क्वालिटी गैसोलीन के लिए उसका ऑक्टेन नंबर हाई होना चाहिए। ऑक्टेन नंबर को कैसे इंप्रूव करते हैं, कैसे हम ऑक्टेन नंबर हाई करते हैं, हम ऑक्टेन नंबर हाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज रिफॉर्मिंग। ओके, तो ये आपने याद रखते हैं, टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में भी जो है क्रैकिंग का टॉपिक ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, हमने किसको डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है यूटिलिटी। यूटिलिटी यहाँ पे यूजफुलनेस ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की यूजफुलनेस क्या है। तो इसकी यूटिलिटी ये है
कि besides improving the quality or the percentage or the amount of gasoline, गैसोलीन की मिकदार बढ़ाने के लिए हम लोग क्रैकिंग करते हैं ना, तो गैसोलीन की मिकदार बढ़ाने के अलावा भी हमें यहाँ से यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें यहाँ से क्या मिलते हैं? यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसकी यूजफुलनेस ये है, मोस्टली ऐसे होता है कि हम कोई रिएक्शन करते हैं ना, तो वहां से हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। एक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है, और दूसरी को हम कह देते हैं कि ये हमारी बाई प्रोडक्ट है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, और हम उसको सिंक कर देते हैं। लेकिन गैसोलीन की या हम लोग जब पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं गैसोलीन की अमाउंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहां से ऐसे होता है कि गैसोलीन तो हमें हाई अमाउंट में मिल जाती है, या हाई क्वालिटी की, या फिर आप कह लें कि ज्यादा मिकदार हम गैसोलीन की हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे एग्जाम्पल दी थी कि हमें मिक्सचर मिलता है, हेप का मिक्सचर मिलता है, ऐसे ही है ना, मिक्सचर मिलता है जिसे हम हेप कहते हैं। एक तो हमें हेप्टेन मिलता है, दूसरा हमें 2 कार्बन वाली जो है वो इथीन मिल जाती है, और तीसरा हमें 3 कार्बन वाली प्रोपेन मिल जाती है। अब जो मैंने कार्बन 7 वाली थी वो मैंने कहा था ये गैसोलीन की फ्रैक्शन है। ओके, तो गैसोलीन मिला, और उसके साथ हमें क्या मिल जाती है? इथीन और प्रोपेन भी, जो कि यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमें मिलती है, यहाँ से याद कर लें, इथीन हमें मिलती है, उसके बाद हमें गैसोलीन की पेट्रोलियम की क्रैकिंग से प्रोपीन मिलती है, ब्यूटीन मिलती है, और बेंजीन। ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से हमें बाई प्रोडक्ट्स वहां से हासिल होते हैं। ओके, समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद ये यूजफुल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो गए हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के यूजेस क्या हैं? इनके क्या हैं यूजेस? अब ये जो बाई प्रोडक्ट्स मिलती हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है हमारे लिए यूजफुल होती हैं? क्योंकि यहाँ से जो है ना, हमें इनके यूजेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। यूजेस कौन कौन से होते हैं? कि ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, फिर प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, फिर ये डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके अलावा ये फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल की जाती हैं, वीड किलर्स में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं ये बाई प्रोडक्ट्स, और भी इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स में इस्तेमाल की जाती हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, तो इनके बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं कि इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन और बेंजीन जो है ये ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट्स में, फर्टिलाइजर में, वीड किलर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में इस्तेमाल की जाती है। ओके, मेडिसिन वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके अलावा ये इस्तेमाल की जाती है डाइस बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें इस्तेमाल की जाती है डाइस बनाने में। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो कि हमें बाई प्रोडक्ट मिलती है, यानी वेस्ट के तौर पे जो हम अक्सर समझते हैं कि हमें तो जी गैसोलीन की बस हम मिकदार को बढ़ाना था, लेकिन उसकी मिकदार को बढ़ाने के साथ साथ हमें बहुत सी बाई प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, ठीक है, और उनके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। बात समझ आ गई है? अब इसके अलावा क्या होती हैं जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं? एक तो ये यूजेस हो गए हैं, दूसरा उनसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी हमें हासिल होती हैं। क्या हासिल होते हैं? वहां से हमें इंपॉर्टेंट केमिकल्स। और वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, क्या नाम है उन केमिकल्स के? तो वो है आपके पास एथानॉल, यानी इथाइल अल्कोहल आप कह सकते हैं एथानॉल को। फिर इसके अलावा आपको मिलता है वहां से फिनोल और एसीटोन, ठीक है। और इनके यूजेस जो है ये आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11, 12 में। उनमें आते हैं एसीटोन के भी यूजेस आते हैं, एसीटोन की भी इंपॉर्टेंस आती है। इसके अलावा फिनॉल के यूजेस भी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में। एथानॉल के भी आएंगे आपके पास, ठीक है। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसमें इन दोनों के आप यूजेस पढ़ेंगे। एसीटोन वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसमें आप लोग एसीटोन के भी यूजेस पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रैकिंग है, क्रैकिंग ना सिर्फ गैसोलीन की मिकदार को बढ़ाती है, बल्कि इसके अलावा हमें ऐसे ऐसे बाई प्रोडक्ट्स देती है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है हमारी डेली लाइफ में भी। और वो कौन कौन सी बाई प्रोडक्ट्स हैं? वो है इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन और बेंजीन। और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये ड्रग्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स और डाइस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एथानॉल, फिनॉल और एसीटोन, ठीक है।
इनके यूजेस भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्रैकिंग क्या है, हमें ब्रेक डाउन कैसे करना है, किसका करना है, क्यों करना है, किन किन तरीकों से करना है ब्रेक डाउन के, हमें फवायद क्या हासिल होते हैं इसके। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ लेना है। बस मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी लाजमी करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।